बढ़ते आगे। हल्द्वानी हिंसा के मामले में एक्शन। मुख्य आरोपी अब्दुल पर कार्रवाई। अब्दुल और उसके बेटे पर एक्शन हुआ। पुलिस ने कुर्क की दोनों की संपत्ति। अब तक 44 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 फरार उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी किए गए हैं। तो हल्द्वानी हिंसा में आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। अब तक करीब 42 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकियों की तलाश की जा रही है। 9 वांटेड के पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिन पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्य मास्टरमाइंड था अब्दुल और उसके बेटे की संपत्ति भी कल कुर्क की गई है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये हल्द्वानी हिंसा के मोस्ट वांटेड हैं जिन पर पुलिस की तरफ से कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया गया और थाने को जलाने की कोशिश की गई, यानी कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब इन्हीं लोगों से ही की जाएगी। और इन सभी वांटेड लोगों को नोटिस भी जारी कर दी गई है। जो मेन मास्टरमाइंड था अब्दुल और उसका बेटा, उस पर कुर्की की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। बाकियों की तलाश लगातार की जा रही है। पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं किन किन पर कुर्की की कार्रवाई होनी है। अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकियों की तलाश भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बनभूलपुरा में हालात अब पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं, सामान्य है। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी है। थोड़ी ढील दी गई है, लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा अभी भी बहाल नहीं हुई है। इंटरनेट सेवा को अभी बहाल नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से एक्शन लगातार जारी है। और हल्द्वानी हिंसा से जुड़े अपडेट की 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 9 उपद्रवियों के पोस्टर जारी हो गए हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल और उसके बेटे की पुलिस ने संपत्ति भी कुर्क की है। हालांकि अभी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हुई है। प्रशासन ने कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी है ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। तो अब तक का ये अपडेट है। जो मोस्ट वांटेड हैं उनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं जगह जगह पर। कुर्की की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। जो मेन मास्टरमाइंड था अब्दुल और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील। गौजा जाली गोदाम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। बाकी इलाकों में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सशर्त प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। तो धीरे धीरे हालात काफी ज्यादा सामान्य हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से सावधानी भी बरती जा रही है। कर्फ्यू में ढील जरूर दी गई, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। कर्फ्यू में 6 बजे से लेकर 5 बजे तक की ढील दे दी गई है। कोई व्यक्ति कहीं भी इसमें आ जा सकता है। और बाकी जो हमारी पोस्ट लगी हुई है वो इसी पर नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जिनको 5 बजे के बाद जो है वापस आना है। तो जो जिनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके लिए आज भी यहाँ से उनको पास इशू किए गए हैं। किसी की रात में 8 बजे ट्रेन है, किसी को बरेली से रात में 8 बजे वापस आना है। ऐसी परिस्थिति में उनको पास जारी किए जा रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा के मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी हिंसा कस रहा शिकंजा। हिंसा के गुनहगार, कार्रवाई जोरदार। अब्दुल की आफत। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। ये कार्रवाई एसपी के नेतृत्व में की गई। इस दौरान सीओ और तहसीलदार भी मौजूद रहे। वहीं अब तक हिंसा में शामिल 22 आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हल्द्वानी में एक्शन। हिंसा के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। अब्दुल और उसके बेटे पर एक्शन। पुलिस ने कुर्की की दोनों की संपत्ति। अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी। उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की के आदेश। उपद्रवियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान। विवादित जगह पर बनाई गई पुलिस चौकी। हिंसा के बाद अब बनभूलपुरा में हालात सामान्य हो गए हैं। लोगों का भी कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की है उन पर सख्त एक्शन हो और जो निर्दोष हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाए। प्रशासन भी स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी व्यवस्था कर रहा है। कर्फ्यू के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम पारितोष वर्मा और जोनल मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी क्षेत्र के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाओं की भी जिम्मेदारी संभाल रखी है। आप लोग उपलब्ध करा रहे हो
देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग मुँह से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जाता है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपनी ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। देखिए, जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें आज 2 घंटे ढील दी गई है कर्फ्यू में और इसके साथ ही जो प्रशासन द्वारा जो यहाँ पे खाद्यान्न आपूर्ति और दूध, ब्रेड है और सब्जी, राशन आदि की व्यवस्था कराई जा रही है। जो आगे भी क्योंकि ढील हमारी जारी रहेगी और जो हमारी व्यवस्था चल रही है उसमें स्थिति मौके की स्थिति को देखते हुए उसको जारी रखा कुछ करें राशन थोड़ा महंगा मिलेगा। देखिए, अभी जहाँ कुछ जगह पे ऐसे मामले आए थे, लेकिन क्योंकि खाद्यान्न अभी आपूर्ति में भी कहीं कुछ रेट में अंतर आया है तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ा हुआ है। और जो चीनी महंगी होने की मुख्य तो बात आई थी, तो वो चीनी 1 किलो का पैकेट ना होकर 1.5 किलो का पैकेट था, इस वजह से थोड़ा सा महंगा। देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है। माहौल बहुत तेज़ी से सामान्य हो रहा है, उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन, सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनफुलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। देवभूमि में ऐसा बवाल बेहद डराने वाला है। सूबे की सरकार हर तरह से हालात को सामान्य कर रही है और जनता को सुरक्षा का भरोसा दे रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।